Story time. 3, 2, 1 and cue. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका क्या हाल है? आपको लास्ट टाइम की स्टोरी याद है कि हमारी जो लास्ट स्टोरी थी वो फजूल खर्ची के ऊपर थी कि कभी भी पैसों का जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी मेहनत से कमा कर लाते हैं। तो सबको याद है ना वो स्टोरी? आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी वक्त की पाबंदी के ऊपर है। कौन कौन बच्चा जो है वो वक्त की पाबंदी करता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता? सब बच्चे टाइम पे उठते हैं, टाइम पे नमाज़ पढ़ते हैं, है ना? सब काम अपने वक्त पे करना चाहिए ना। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी इसी बारे में है। शुरू करें। आज की हमारी कहानी जो है वो दो बहुत प्यारी बहनों के बारे में है जो बहुत नेक और बहुत फर्माबरदार थी, बहुत ओबीडियंट थी, अपने अम्मी अब्बू का कहना मानती थी। एक का नाम था नादिया और दूसरी का नाम था माहिदा। दोनों बहनें बहुत समझदार और लायक थीं। उन दोनों की सबसे बड़ी और अच्छी खूबी ये थी कि वो हर काम जो है वो अपने वक्त पर करती थी और उनको जो काम दिया जाता था उसको वक्त से पहले ही ख़त्म कर देती थी। आप लोगों को जब समर वेकेशंस का, विंटर वेकेशंस का होमवर्क मिलता है तो आप लोग फ़ौरन ख़त्म करते हैं ना उसको, है ना? और अम्मी जब कोई काम करने के लिए कहती हैं तो आप उसको कंप्लीट करते हो या नहीं करते हो? अम्मी जब कोई काम देती हैं तो करते हो घर में? गुड। तो ये दोनों बहनें भी जो थीं वो हर काम जो है वो वक्त पे करती थी और कभी आगे से इनकार नहीं करती थी। जब मामा बाबा कोई काम कहते हैं तो फ़ौरन उनका हुक्म मानना चाहिए, है ना? क्योंकि अम्मी अब्बा भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना। तो उनको जो काम दिया जाता था वो वक्त से पहले ही कर लेती थी और स्कूल में भी टीचर्स उनसे बहुत खुश थी और क्लास की बाकी लड़कियों को उनकी तरह वक्त का पाबंद होने की नसीहत करती थी, ख़ास तौर पर सबा को। सबा भी एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी और वो ये कि वो कोई भी काम जो है वो वक्त पर नहीं करती थी और इसकी वजह से उसको हमेशा डांट खानी पड़ती थी। उसको वक्त की अहमियत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था और आज का काम जो था वो कहती थी कि कोई ना, कल कर लूँगी, और फिर उसके सारे काम रह जाते थे और इसी वजह से ये उसकी आदत बन गई थी, जिसके बायस कभी उसको टीचर से डांट खानी पड़ती और कभी उसको अपने मामा बाबा से। नादिया और माहिदा जो थी वो सबा की बेस्ट फ्रेंड्स थी और वो उसको हमेशा समझाती थी कि तुम अपना काम जो है वो वक्त पर किया करो। मगर सबा क्या करती थी, एक कान से बात सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। स्कूल में एक दिन क्या हुआ, आर्ट का एक बहुत बड़ा कंपटीशन था और सबको यकीन था कि सबा जो है वो ये कंपटीशन जीत जाएगी क्योंकि सबा की ड्राइंग सबसे अच्छी थी, क्योंकि वो आर्ट को बहुत अच्छे से समझती थी। टीचर्स ने क्या किया, उन्होंने नोटिस बोर्ड के ऊपर जो है वो जो भी कंपटीशन के रूल्स थे वो लिख कर लगा दिए कि आपको ये करना है और इस डेट को जो है कंपटीशन होगा। सारे बच्चों ने अपनी अपनी डायरी में लिख लिया और नादिया ने सबा को काफ़ी दफ़ा याद करवाया कि तुमने कंपटीशन के सारे रूल्स अपनी डायरी में लिखे हैं? तो उसने कहा कि मैं लिख लूँगी और ऐसे ही कहती रही, मगर हर रोज़ भूलती रही और कुछ भी नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कि नोटिस बोर्ड से किसी ने वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो उतार ली और उसके ऊपर नई चीज़ें लगा दी, क्योंकि नोटिस बोर्ड के ऊपर तो रोज़ चेंज हो जाती है ना बातें कि अब आपने ये करना है, कभी वेकेशंस की, कभी कुछ। तो किसी ने वो सारे पेपर्स उसके ऊपर से उतार लिए जिनके ऊपर कंपटीशन के रूल्स लिखे हुए थे। अब आर्ट के जो कंपटीशन का दिन था वो करीब आता जा रहा था और सबा को याद आया कि उसने तो वो रूल्स और वो डेट लिखी ही नहीं।
वो भागकर नोटिस बोर्ड की तरफ गई, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी और बैड लक ये कि स्कूल में छुट्टी भी होने वाली थी और घंटी बज गई, इसलिए सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। सबा ने जिसको भी रोका वो जल्दी में था, सो किसी ने भी उसकी बात ही नहीं सुनी। अब सबा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अगर उस वक्त अपनी दोस्त की बात मान लेती तो अब मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं होती। और उसको इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेना था क्योंकि उसको पता था उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी है, मगर उसको ये नहीं पता था कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या तैयारी करनी है। वो इसी परेशानी के आलम में बैठी हुई थी कि नादिया और माहिदा वहाँ से गुजरी और सबा को परेशान देखकर वजह पूछी कि सबा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? तो सबा ने बताया कि उसको जो है वो आर्ट के मुकाबले की जो रूल्स थे वो उसको नोट करना भूल गई और अब टीचर भी उसके ऊपर नाराज़ होंगी। तो नादिया ने कहा कि मैंने तुमको कितनी दफ़ा समझाया था कि तुमको अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए, मगर आज का काम जब कल पर डालोगे तो परेशानी तो होगी ना आपको। तो फिर सबा, अच्छा दोस्त कौन होता है? आपको याद है हमने एक दफ़ा स्टोरी की थी कि अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में अपने दोस्त के काम आए। जब नादिया ने ये देखा कि सबा परेशान है और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो नादिया और माहिदा ने उसको अपनी डायरी में से वो सारे रूल्स और कंपटीशन की डेट लिखवाई। कितनी अच्छी बात है ना कि आप अपने फ्रेंड को मुश्किल वक्त में उसकी हेल्प करो, लेकिन आपको ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको अपने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए ताकि आपको बाद में मुश्किल ना उठानी पड़े। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? नवाल, क्या सीखा आपने? कि आपको जिस दिन चीज़ मिलती है उसी दिन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जो काम आपको जिस वक्त दिया जाता है आपको उसको उसी वक्त कर लेना चाहिए। इससे किसका फ़ायदा होगा? काफ़िया, किसका फ़ायदा होगा? आपका ही होगा। आपका ही होगा, है ना। जो भी आप काम अपने टाइम पे करोगे उसका आपको ही फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि आप लोग नमाज भी जो है वो वक्त पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज का अपना अपना टाइम होता है ना, तो उसको उसी वक्त पे पढ़ना चाहिए। इस तरह आपकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्ट होती है ना, और आप एक अच्छे इंसान बनते हो। अब बारी है ईमेल्स की। हमें जो ईमेल भेजी है वो हफ्सा तारिक ने भेजी है कादियान से। देखा कितनी दूर से भेजी है। और उसने कुछ जोक्स भेजे हैं। उसने कहा कि एक सांता था और एक बांता। सांता ने कहा कि बचपन में जब मैं एक बस के नीचे आने लगा था और मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, तो बांता ने कहा कि फिर तुम मर गए या बच गए? तो सांता ने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो उस वक्त सिर्फ 4 साल का था। ये जो है वो हमें हफ्सा तारिक ने कादियान से भेजी थी। आज हमारे प्रोग्राम में कुछ बच्चे ड्राइंग करके लेके आए हैं। कौन कौन लेके आया है? ओके, नवाल लेके आई है। नवाल, दिखाएं आप क्या बना के लाई हैं। वाह, टेडी बियर और क्या, स्टोरी टाइम लिखा हुआ है इसने, और हेलो किटी भी बनी हुई है। अच्छी है ना? सब बच्चों को अच्छी लगी? कितनी कलरफुल है। ऊपर एक टाइगर भागा भागा जा रहा है फुटबॉल के साथ। वाह नवाल, बहुत अच्छी लग रही है। ओके, और इसरा बना के लाई है। इसरा, आपने क्या बनाया है? दिखाएं सबको। इसरा ने पेंसिल के साथ स्टोरी टाइम लिखा है। सबको अच्छा लगा? देखा कितनी मेहनत से बनाया है ना। अगर आप लोग भी बना सकते हो तो आप लोग भी बना के लाओ और सारे बच्चों के साथ शेयर करो, उनके साथ जो MTA पे आपको देख रहे हैं। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है storytime
केयर ऑफ़ MTA इंटरनेशनल, 16 क्रेसन हॉल रोड, और हमारा पोस्ट कोड है SW18 5QL, लंदन UK। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रोग्राम MTA पर देखना भूल गए हैं तो आप किसी भी वक्त ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आप YouTube के ऊपर लिखिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम और आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। इस सबक के साथ, इस नसीहत के साथ कि जो भी काम है वो वक्त पर करें, क्योंकि इसी में ही अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।